नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। बिहार विधानसभा चुनावों में तमाम हॉट सीट्स हैं, लेकिन जो सबसे हॉट सीट है छपरा। और वो हॉट सीट क्यों है? क्योंकि शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खेसारी जी। रउआ के राजनीति रास आवता। देखिए, सबसे बड़ा चीज की राजनीति अलग विषय बा और लोग से मिलला के बाद एक इमोशन जो बा हमरा खातिर मुझे बहुत प्यारा लागता। आई सब शुरू से बा हमरा खातिर लोग के ऐसे जब प्रवेश पूरा दुनिया जाना। हाँ, तब लोग से ही बहाने शायद हमरा मिले करला कि हमने के खेसारी के स्टार बनौनी जा, ट्रेंडिंग स्टार बने जा, चाहे दुनिया की जितना भी नाम पड़ल हमारा जीवन में सब लोगन के ही देन बा। और आज शायद दो लोग के कर्जा उतारा तनी, कम से कम उ लोग के छू पावता, उ लोग से मिल पावता नहीं। ठीक बा, परेशानी तो बा, लेकिन जब ना काम में परेशानी नहीं खे समझी कि वो काम नहीं खे। पर एक चीज होता है ना कि जब स्टार होता है तो बाउंसर दूर दूर कर देते हैं, लेकिन जब नेता होता है तो वो जो एक लेयर है सिक्योरिटी का वो आपसे दूर हो जाता है। लोग बिल्कुल करीब आ सकते हैं आपसे, और मुझे लगता है यही कारण है कि अभी भी सड़क के पास हम हैं और लोग दूर दूर से आके खड़े हो जाते हैं कि एक बार आपको देख लें। अभी भी मैं बाउंसर लेके नहीं चलता। अच्छा, पहले भी नहीं चलते थे? पहले भी नहीं चलता, पहले शो वगैरह में कार्यक्रम कराते थे, वही लोग बाउंसर कराते थे अपने, ताकि भाई उसको दिक्कत ना हो। अभी भी मैं बाउंसर लेके, मेरे अपने ही बच्चे हैं जो थोड़ा सा साइड करा देते हैं, मैंने कि क्योंकि बाउंसर का काम है जो धक्का दे देना, किसी को चोट लग जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ, उनके आशीर्वाद है या उनके स्नेह की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। इसलिए इमोशन है लोगों के प्रति मेरे दिल में, इसलिए मैं चाहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, खुद को तकलीफ दे दो यार, बट उनको खुशी देना है मुझे। पर बहुत मुश्किल सीट है ये लगातार मतलब लालू जी के साथ इसका आइडेंटिफिकेशन रहा, लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने और एनडीए ने यहाँ से बहुत जीत हासिल कर ली है। आपको भी पता है कि दूध बेचना, एक दूध बेचने वाले को दूध से नहलाया जा रहा है तो मुश्किल तो है। एक लिट्टी बेचने वाला, 3 से 4 घरों में नौकर रहा हूँ मैं, झाड़ू पोछा किया हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ही मुश्किल है। और राम से ज्यादा तो मुश्किल नहीं था कि एक गद्दी छोड़कर आदमी बन चला गया, चटाई तक नहीं थी उस आदमी के पास। तो मुश्किल चीज ही आपको हीरो बनाती है। आसान चीज तो कोई भी कर सकता है, और मुश्किल टास्क तो उसी को मिलता है जो लड़ने वाला आदमी होता है। और प्रयास कर रहा हूँ कि शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल हो, ताकि मैं उससे निकलने की क्षमता भगवान मेरे अंदर दे और मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति दे, ताकि मैं दुनिया का प्यार और पा सकूं। आप राम जी का नाम ले रहे हैं, आप पर सबसे ज्यादा प्रहार बीजेपी की तरफ से इसी कारण हुआ है कि आप धर्म का सम्मान नहीं करते। तो जो चिल्लाता है वही सनातनी होता है क्या? जुबान से सनातनी होना जरूरी थोड़ी है, दिल से सनातनी कितने हैं आप वो निर्भर करता है। अगर जितने भी बीजेपी के लोग हैं या एनडीए के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सनातन के इतने ही अगर धर्मवादी हैं तो आपको राम मंदिर में जाके बैठ जाना चाहिए। फिर इस दुनिया में तो आपको संत बन जाना चाहिए, और अगर इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। आपकी इच्छाएं इतने हैं और आप संत की बात करते हैं। हम तो सबसे ज्यादा राम पे गाना गाए हैं, जितने उस दल में लोग हैं वो तो राम पे गाने, जब राम मंदिर बना तब गाए, हम उससे पहले गाए हैं। तो कहने से थोड़ी आप सनातनी हो जाओगे। आपके दिल में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो आप जुबान से कितने उसको सम्मान दे पाओगे? हमारे मन में राम है, हमारे हृदय में कृष्ण है, तो विषय यहाँ राम और कृष्ण का नहीं है, विषय लोगों का इमोशन के है, लोगों का रोजगार का है, और बिहार की बदहाली का है। मैं यही सवाल हर एनडीए से कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है, जब बिहार की चुनाव जब भी होती है, आप देखिएगा सनातन की बात होगी, राम की बात होगी, मुस्लिम की बात होगी, हिंदू की बात होगी, हिंदुस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मस्जिद की बात होगी। विकास का एक आदमी बात नहीं करता है। मैं कहता हूं नहीं तो जंगल राज की बात होगी। आज 20 साल से आप देखे होंगे, अभी चुनाव में बहुत बड़े बड़े नेताओं के, तो मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा कि आप उनसे जरूर पूछिएगा कि आप मंदिर हटाइए, मंदिर बन गया, हम सनातनी है या नहीं ये विषय नहीं है। हमारे सनातन होने से हमारा घर नहीं चलता है, हमारा घर रोजी रोजगार से चलता है। हमारे बच्चे सनातन होकर अपना भविष्य तय नहीं कर पाएंगे। उनको पहले शिक्षित बनाने के लिए तो उनको स्कूल दे दीजिए, अपने आप वो सनातन हो जाएंगे। सनातन मंदिर में बैठकर और 2 शब्द बोलकर सनातन थोड़ी होता है। तो आप जरूर पूछिएगा उन लोगों से कि जंगल राज छोड़ के, मंदिर मस्जिद छोड़ के, हिंदू मुसलमान छोड़ के आपने बिहार को क्या दिया है, वो सिर्फ गिनती, अपना काम गिना दीजिए
कि आप काम कितना किए हैं बिहार के लिए। मंदिर मस्जिद की चर्चा एक तरफ है, वो नहीं चुनावों के समय होनी चाहिए, लोगों के सरोकार की बात होनी चाहिए, लेकिन जंगल राज की बात क्यों ना हो? अच्छा ही बताइए, जंगल राज था, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, लेकिन आपने कौन सा स्वर्ग बना दिया इसको? आज उद्योगपति की हत्या हुई ना, आप बिहार में देख रहे हो ना कि पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जा रही है। जंगल राज हमारे 20 साल का जो बच्चा है ना, उसके नजर में भी हमने जंगल राज डाल दिया, जिसको पता भी नहीं था कि जंगल राज क्या होता है। तो मेरे कहने के बाद अभी भी जंगल ही राज है। क्यों? वो व्यक्ति दूसरा था, वो समय दूसरा था। अभी जो आपके सामने चुनाव लड़ रहा है वो आदमी दूसरा है, जिसको हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी अगर घर में कुछ गड़बड़ हुआ तो दूसरा आदमी भी गड़बड़ होगा। नहीं, हर आदमी की सोच अलग है। वो प्रवेश पे कहीं ना कहीं प्रवेश पे उसका जो होता है उस पे जाता है कि नहीं यार वो प्रवेश ऐसा था, सिचुएशन के हिसाब से इंसान। तेजस्वी एक नई सोच लेकर आएंगे। नई सोच है, नई चीजें है। तेजस्वी जी हमेशा रोजी रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन आप किसी भी एनडीए के नेता से आप पूछिए, एक आदमी नौकरी देने की बात नहीं करेगा, आपको पलायन रोकने की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ जंगल राज की बात करते हैं। कैसे रुकेगा पलायन? आपके दिमाग में कुछ है? आपको भी मतलब आखिरकार तो रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ा, आपके पास यहाँ पर आप गीत गाते थे, लेकिन एक बेहतर मार्केट के लिए आप बाहर निकले। क्या वो पलायन की श्रेणी में आप डाल रहे हैं? और दूसरी चीज कि अगर आज यहाँ के युवाओं के लिए आप चाहते हैं कि नहीं बेहतर हो सकता है कि भोजपुरी कलाकारों के लिए बेहतर हो, आपका रोड मैप क्या है इस क्षेत्र के लिए? देखिए, अब तो मैं उस दुनिया में जा रहा हूँ, जाने के बाद सारी चीजों पे जब मैं उस प्रवेश में बैठूंगा तो शायद हम लोग रोड मैप बना पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नेता बना चुके होंगे, तभी ऐसी बातें हो रही है। और जाने के बाद हाँ, जो मेरे छपरा के लिए और बिहार के लिए बेहतर होगा वो मैं भी अपना विचारधारा रखूंगा, क्योंकि अभी मेरा कला क्षेत्र में सारी चीजें। अचानक आप पहुंच गए हैं राजनीति में पहुंचा, तो मैं यही चाहता हूं ना कि मैं भी अपने मम्मी से दूर जाना नहीं चाहता था, और कोई भी बेटा अपने माँ बाप से दूर जाना नहीं चाहता, अपने बच्चों से दूर नहीं जाना चाहता है। दिल्ली भी किसी दिन एक छोटा शहर था, लेकिन आज दिल्ली कितना बड़ा शहर बन गया, क्योंकि दिल्ली पे काम हुआ, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली पे काम किया, दिल्ली के नेताओं ने दिल्ली पे काम किया। कलकत्ता भी किसी दिन बिहार की तरह ही होगा, लेकिन कलकत्ता पे काम हो तो कितना बड़ा शहर हो गया, वहाँ रोजगार हो गया। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, आपका सपना है ये बिहार का? हाँ, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं पहले छोटे ही थे, वो बिहार की तरह ही होंगे, लेकिन वहाँ पे जब काम हुआ, वहाँ के लोगों की सोच बदली, तो आज अपने घर में ही वो रोजी रोटी कमा लेते हैं। और कितने तो लोग ऐसे भी हैं जो इमारत खड़ा करके और किराया भरा खा के, बिहारियों का पैसा लेके, किराया लेकर, और अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। तो मेरा कहना है कि हर आदमी छोटा ही होता है, बट वो बढ़ता है ना। हम पैदा होते हैं छोटे ही, बट बढ़ते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया नाटा ही पैदा होती है, पैदा होने के बाद बढ़ती ही नहीं है। बिहार तो पैदा जब से हुआ है वहीं पे है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। पता नहीं कौन सा ये हमारे गार्जियन है, क्योंकि गार्जियन कोई भी, चाहे नीतीश चाचा हो, चाहे मोदी जी हो, ये लोग हम सबके धरोहर हैं, हमारे पिता तुल्य हैं ये लोग। और इनसे शिकायत हमारी ये है कि प्लीज बिहार के लिए कुछ कर दीजिए। मोदी जी ने गुजरात को छोटा ही उनके हाथ में मिला था, उन्होंने गुजरात को कितना बेहतर बना दिया। क्या बिहार एक भी फैक्ट्री के लायक नहीं है? काश 20 साल में, 15 साल में एक भी रोजगार वो दिए हो तो बता दीजिए। रोड बताएंगे, सुशासन बताएंगे, हो गया ना। 5 साल मुझे बहुत प्यारे लगे थे हमारे नीतीश चाचा, 5 साल उन्होंने सच में बहुत बेहतर काम किया। तो आपके हाथ में, अगर आप मुझे बदनाम कर रहे हो कि हमने गड़बड़ कर दी, ठीक है, हमने गड़बड़ की, बट जब आपके हाथ में चीजें मिली तो आप क्या किए? आप बताओगे ना अपना काम कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो हर आदमी को जब काम दिया जाता है तो आप अपना काम बताओ ना। जो पीछे किया है उसको लेकर क्या फायदा? उससे बिहार को कोई फायदा है? पिछले साल मुझे याद है लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे, पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और खेसारी लाल यादव पवन सिंह के मंच से जाकर उनके लिए वोट मांगते दिखे। इस साल स्थिति अलग है, क्योंकि आप आरजेडी में हैं, पवन सिंह बीजेपी में है, चुनाव चाहे नहीं लड़ रहे हो। क्या इससे पार्टी बदल जाने से दोनों की दूरी बढ़ी है? उस टाइम बहुत भाई भाई होने की बात भी हुई थी। नहीं, उस समय भी मैं आरजेडी में था। मैं 10 साल जब से होश संभाला हूँ तब से आरजेडी में। मैं उस समय भी उस परिवार से जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। पर आप गए उनके लिए? बट मैं गया क्योंकि मेरे लिए मेरा रिलेशन बहुत बड़ा है, मेरे रिश्ते बड़े हैं।
ये पार्टी बाद में आई है। मैं पैदा हुआ था तो माँ के गोद में था। अब कोई कहे कि नहीं, अगर मेरी माँ चुनाव दूसरे पार्टी से लड़ रही है तो उसके लिए ना जाऊं। मैं आरजेडी में भी रहता तो क्या है, मेरी माँ पहले है, आरजेडी बाद में है। मेरा भाई पहले है, मेरी आरजेडी बाद में है। मैं एक रिश्ते में और एक पार्टी में, दोनों में फ़र्क समझता हूँ। पार्टी का विषय अलग हो गया, क्योंकि पार्टी ने मुझे नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों ने पार्टी को बनाया है ना, तो रिश्तों को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। तो अब क्या हो गया? आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया उनके लिए, नचनिया। लोगों ने यह भी कहा कि सब तो एक्टर ही हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसा बोल रहे हैं। उनकी पत्नी का आपने साथ दिया, ज्योति सिंह, जो निर्दलीय लड़ रही हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पति को ऐसा कैसे कह दिया। मैंने नचनिया बोला? उन्होंने कहा कि आपने नचनिया कहा, ज्योति सिंह। ठीक है, आपने कहा कि नहीं कहा? मैंने क्या बोला कि उनके ही दल के जो हमारे विराट सम्राट जी हैं, सम्राट भैया ने बोला कि एक नचनिया को टिकट दे दिया। आपके लिए? हाँ, मेरे लिए। तो उस प्रवेश में मैंने बोला कि भैया नचनिया तो 4 पहले उनके दल में है, तो भाई वो कलाकार हैं कि नचनिया है, पहले उनसे क्लियर करें। हाँ। अब ये तो वही लोग बताएंगे। ये सम्राट चौधरी पर कटाक्ष? ये सम्राट चौधरी के लिए था। ऐसा मेरा व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी होती नहीं है। मैं सोच का दुश्मन हो सकता हूँ, सोच पे बोल सकता हूँ। मैं किसी इंसान पे कुछ बातें नहीं करता, क्योंकि इंसान तो इंसान है। इंसान को मारने से सोच खत्म नहीं। सोच को मारिएगा तो इंसान भी जिंदा रहेगा और शायद आने वाले कल में बेहतर सोच सकता है वो। अभी मन में थोड़ा सा वो रहता है पशुपेश, लोग आपके रैलीज में बहुत आ रहे हैं, जनसभाओं में उमड़ पड़ रहे हैं, आपको छूने के लिए सब आतुर दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये वोट भी देंगे, आपको ये यकीन हो रहा है सबको देख के? देखिए, ये युवा हैं और जितने मेरे पीछे बच्चे हैं वो युवा हैं, और शायद ये 14 तारीख को समझ में आएगा कि ये वोट में कितना कन्वर्ट हुआ है, और मुझे विश्वास है। मेहनत कर रहे हैं आप? मेहनत कर रहा हूँ। लग रहा है समय थोड़ा कम मिला? समय कम मिला है, अब सबसे मिलना है। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा पंगा तो है कि मैं सबसे मिल नहीं पा रहा हूँ। एक भीड़ का भी प्रॉब्लम चल रहा है, और बाकी इस गली को बहुत जानता नहीं हूँ, तो गली गली घूम रहा हूँ ताकि। आपका गांव है पर यहाँ से मतलब इसी जिले में है? घर भी है मेरा छपरा में, छपरा गुदरी में घर भी है मेरा। हाँ। जमीन भी ले रखी है मैंने छपरा में, बट मुझे नहीं पता था कि शायद मुझे ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन सब अचानक से सारी चीजें हुई और अपने आप। अब देखिए कि सारी एक एक्टर रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा वीडियो में दर्ज हो जाती हैं, और आप चाह के भी उस पास्ट को अपने पीछे नहीं छोड़ सकते। आपने भी देखा होगा, बहुत चर्चाएं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस को लेकर हो रही हैं, जिसमें आप लड़कियों को लेकर टिप्पणी करते हैं, आपके गानों को लेकर हो रही हैं। आपको लगता है कि एक राजनेता उस एक्टिंग की जो बैगेज है और जो बयान आपने दे दिए हैं स्टेज पे, उसके साथ आगे बढ़ रहा है, तो आपको जनता के प्रति उसको लेकर कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि वो कला का विषय है, और वो जो हुआ है वो एक स्टेज के माध्यम से लोगों को इंटरटेन करने के लिए। आपको भी पता है, इंटरटेन करने के लिए, और इंटरटेन कभी गंदा नहीं होता है, संगीत गंदा नहीं होती है, शब्द गंदे हो सकते हैं, और जो उसको ले रहा है वो कैसे सोच रहा है। मैंने भजन भी तो गाए हैं, मैंने भजन भी तो बहुत गाए हैं। मेरे कहने का मतलब कि गाना का विषय और लोगों के जो काम का विषय या पलायन का विषय, ये अलग है। वो एक संगीत तौर पे आता है, वो एक कला है, तो वो अलग विषय है, और हमारा लोगों के जो रोजगार के विषय है वो अलग है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे गाने की वजह से पलायन हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। ना मेरे गाने की वजह से यहाँ छपरा के नाला खराब हुआ है, स्कूल की व्यवस्था मेरे गाने की वजह से बिगड़ी नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि शिक्षा का व्यवस्था मेरे गाने की वजह से बिगड़ा है। अब उनके पास, उन्होंने किया तो है नहीं, अब उनको मुझे घेरने के लिए उनके पास शब्द नहीं है कि हाँ खेसारी को घेरा कैसे जाए। तो भाई उसकी मैंने क्या बोला कि जैसे लालू जी को आज तक के लोग याद रखे हैं, उसी तरह मेरे गाने को याद रखे मुझे घेर रहे हैं। बट मुझे लगता है विकास अलग चीज हो गई और मेरे गाने अलग चीज हो गए। समाज को विकास, समाज को आप इतना बिजी कर दोगे तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पे समाज का भी फोकस नहीं जाएगा। तो उनका अपना विचारधारा है, मेरा अपना विचारधारा है। मैं प्रयास करता हूँ, जिस कला क्षेत्र में था मैं, मुझे वही सही लग रहा था, मैंने वही की। बचपन से गरीबी में पला हूँ, गरीबी में बड़ा हुआ, और गरीबी से बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। मुझे जो मेरे बड़े सीनियर हैं उन लोगों ने वही किया था, मैंने उसी रास्ते पे चला। अब मेरे भी जो बच्चे पीछे आ रहे हैं, मैंने जो किया उस रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन अब कोशिश कर रहा है आदमी, जो पहले किया वो अब ना हो, अब कुछ बेहतर करने के प्रयास है। और ये कुर्सी अलग हो गई, वो इंटरटेन की दुनिया अलग हो गई। तो मैं प्रयास करूंगा कि उस इंटरटेन की दुनिया को भी जिंदा रखूं
और इस चीज को भी जो नेतृत्व मुझे मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को कितना बेहतर और कितना बेहतर छपरा को बनाऊं, वो मेरा काम है। मैं इसके लिए भी सक्रिय रहूंगा और अपने उस काम के लिए सक्रिय रहूंगा। चलिए, आपने बहुत स्पष्ट हृदय से ये बात कही है, लेकिन चूंकि आपने राम जी के भजनों का जिक्र किया था और आपने ये भी कहा कि मैं कलाकार रहा हूं, आगे नेता अभी देखना है कैसे वो बनना है, तो मैं आपसे इसी गुजारिश के साथ अंत करूंगी, क्योंकि आप प्रचार के लिए निकलेंगे, गला भी आपका थोड़ा सा फंसा दिख रहा है, लेकिन इसी के लिए गाना नहीं गाया हूँ। और अब तो जिनिए से बस एक शब्द मैं अपने नेताओं के लिए बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने ना खेल में कुछ किया, ना शिक्षा में की, ना अस्पताल में की, ना रोजी रोजगार में की। मुझे खुशी होती है वैभव सूर्यवंशी जैसा लड़का अपने दम पे पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। उसमें सरकार का इतना, आज तक बताइए पटना में एक बेहतर स्टेडियम नहीं बना पाए। ईशांत किशन, मुकेश सिंह, आकाशदीप, ये सारे लोग अपने दम पे बने हैं। सरकार का एक भी योगदान इनके अंदर, अगर सरकार स्टेडियम बना दिया होता तो शायद मुझे लगता है कि बिहार के हर जिले से एक धोनी निकलता। शिक्षा का कभी मुझे लगता है आईपीएस का ये भंडार हुआ करता था हमारा राज्य, फैक्ट्री हुआ करती थी। आज पेपर लीक में हमारे बिहार का बहुत बड़ा नाम है। आज लोग मारे जाते हैं, विद्यार्थी मारे जाते हैं। सोचिए ना क्या आपने नौजवानों को दिया। इनसे बेहतर देखिए ना, एक खान सर को देख लीजिए, वो आदमी अस्पताल तक बनवा रहा है अपने हुनर से और लोगों के फ्री में इलाज की बातें करता है। वो आदमी कम से कम हजारों बच्चों को शिक्षा देकर उनके मंजिल तक पहुंचाता। एक आदमी, जबकि उसके पास कोई पावर नहीं, कोई पैसे नहीं, तो आपको 20 साल बिहार ने दिया, लेकिन 20 साल में आपने हमें कहां ले गए। बस ये आप एक दुख है। ऐसे बिहार की कल्पना कर रहे हैं जहां नून रोटी नहीं खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे। हाँ, पौष्टिक तभी तो तभी ठीक है होगा, तभी खाएंगे जब हम बेहतर बनेंगे। हम तो अपने माँ से दूर हैं, पिता से दूर हैं। छठ में आने के लिए लाठी खाना पड़ता है, लटक के आना पड़ता है। हर वो पत्नी अपने पति के लिए हर त्योहार में रोती है। वीडियो कॉल हो गया है तब ना, सोचिए कि वीडियो कॉल आज हो गया है तो बात कर लेते हैं, अगर नहीं होता तो क्या होता। तो जिंदगी बहुत नरक बन गई है बिहार की। और पलायन उस दौर में भी हुआ, उसके बाद भी होता रहा, ये भी एक हकीकत है। बिल्कुल हकीकत है। मैं सच पूछिए तो मैं किसी पार्टी का के होके बात नहीं कर रहा हूँ। एज ए इंसान में जो समझ में आ रहा है, लोगों का दर्द आदमी जाता है तो देखता है, और ये प्रॉब्लम है। हर चीज को लेके प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सुधरी है, हर चीज बिगड़ी है। बस एनडीए के नेताओं से इतना ही आप पूछिएगा कि आप हिंदू मुस्लिम छोड़ के, मंदिर मस्जिद छोड़ के, हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के आपने बिहार के लिए किया क्या है, वो हमें बता दीजिएगा। खाली कम से कम तेजस्वी यादव 2 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरी देने की बात तो कर रहा है आदमी। कुछ नहीं देंगे, करोड़ दे देंगे ना, 50 लाख दे देंगे ना। ये 20 साल के कार्यकाल में मात्र 18 लाख नौकरी दिए होंगे। 18 से 20 लाख इन्होंने नौकरी दिया मात्र 20 साल के कार्यकाल में। अब सोचिए, तो मैं यही कह रहा हूँ, पलायन रोकने की बात तो कर रहे हैं ना। एनडीए के नेता तो एक भी आदमी पलायन रोकने की बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ जंगल राज की बात कर रहा है कि आ जाएगा शेर, आ जाएगा। अरे यार, कब तक शेर आएगा? हर चुनाव में शेर ही आता है, हर चुनाव में शेर आ जाता है। रवि भैया का अलग फंडा है भाई, वो अलग चिल्ला रहे हैं। जीते जी तो जिंदगी को नरक बना दिए हैं ये लोग। अब मरने के बाद के लिए स्वर्ग गोरखपुर में बना के बैठे हुए हैं। ये भैया बोल रहे हैं कि मंदिर से रोजगार दे रहे हैं वो लोग, आप बोल रहे हैं कि मंदिर से रोजगार। हाँ, तो एक बार जाकर आप देख लीजिएगा। आप एक दिन चले जाइए अयोध्या में, अयोध्या में जाके देखिए कितने लोग करोड़पति बन गए हैं मंदिर के चंदा लेके। देखिए, मंदिर आस्था के विषय है और आस्था दिल में होती है। मंदिर में भगवान नहीं होता, भगवान हमारे दिल में होता है। नहीं तो हनुमान जी सीना फाड़ कर नहीं दिखाते सीताराम को, उनके आत्मा में थे। किसी मंदिर का गेट तोड़कर हनुमान जी ने सीना फाड़ के नहीं दिखाया था, मंदिर का गेट नहीं तोड़ा था, सीना चीर कर दिखाया था। तो जो दिल में बसा लिया है उसके लिए मंदिर जरूरी नहीं है। खेसारी के दिल में कौन है? मेरे दिल में आस्था है, मेरे दिल में मेरे बिहार का विकास है, मेरे दिल में मेरे बिहार की बदहाली की जो प्रॉब्लम है वो लेके ढो रहा हूँ कि मैं भी जाऊं। मुझे हंसी आती है इन लोग के शब्दों पे, जुकराई चल रहा है, सिर्फ आस्था की बातें। यहाँ जलोगे तो महादेव तुम लोग सीधे चले जाओगे स्वर्ग में। रावण तो बना नहीं पाया, अब जो उनका बचा काम था उसके अंश बन के ये आए हैं धरती पे। ये आकर गोरखपुर में आएगा तो हमको भी मरना होगा, तो हम गोरखपुर जाकर दम तोड़ेंगे।
नहीं तो स्वर्ग हमको प्राप्त नहीं होगा। जीते जी कुछ दे नहीं रहे हो, नरक हो गई है हमारी जिंदगी, और उसके बाद मरने के बाद के प्रोसीजर में आते हैं ये लोग। सीनियर है ना, सीनियर अलग विषय हो गया। मेरा पिता भी अगर गलत करेगा तो मैं उसके लिए क्यों नहीं बोल सकता? सीनियरिटी अलग हो गई, लेकिन मेरे सीनियर जूनियर कहने से क्या फर्क पड़ता है बिहार को? अगर वो मेरे सीनियर हैं तो आप बिहार के लोगों ने आपको सुपर स्टार बनाया, आपको इतने बड़े कद पद दिए, तो आपने बिहार के सिनेमा के लिए क्या किया? भोजपुरी सिनेमा के लिए क्या किया इन्होंने? बता दीजिए आप। कोई भी आदमी, चाहे यहाँ के नेता और चाहे हमारे स्टार, किसी ने कुछ किया? कोरोना काल में सारे सिनेमा बंद हो गए, नोटबंदी में प्रॉब्लम हुआ और सिनेमा बंद हो गए। उसके बाद ये जिम्मेदार हमको ठहराते हैं कि नहीं, खिसारी ने सिनेमा बंद करा दिया। सोचिए कि आपने कैसा ऐसा चीज बनाया था कि मैंने खराब कर दी। तो आपने बनाया ही गलत था, इसलिए मैंने खराब कर दी। नहीं, हमारा वो विषय है ये नहीं है। आप विषय से हमेशा ये भटकाते हैं चुनाव में, किसी को पर्टिकुलर टारगेट करेंगे और उसी बात पे बोलेंगे। हीरो जी की बात ही नहीं करेंगे। योगी जी का सामने ही बोल रहे थे ना वो, अब देखे कि नहीं? और योगी जी हंस रहे हैं। क्या करे वो बेचारे, वो भी फंस गए उनको वहां लाके कि भाई कैसा आदमी को ला दिए हम। बात यह है कि आपको कौन सा शमशान वाले का बोल? शमशान घाट पे नहीं बोले कि महादेव जब तुम लोग यहाँ जलोगे तो एकदम डायरेक्ट स्वर्ग प्राप्त होगा, हर हर महादेव करके जलना। मरा हुआ आदमी हर हर महादेव कैसे कहेगा भाई? ये कौन सा एक्टिंग चल रहा है? ये राजनीति में भी एक्टिंग करते हैं लोग, बट यहाँ राजनीति में एक्टिंग नहीं, यहाँ लोगों का इमोशन है, उसको देखिए। जीते जी इनको स्वर्ग दे दीजिए भाई, ये अपना तय कर लेंगे कि इनको स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। अब वहां पे जलने जाएंगे हम नहीं, मर जाने के बाद की प्रोसीजर होती है एनडीए की। मरने के बाद आपको स्वर्ग देंगे, जीते जी आपको नरक में ही ढलेंगे कि चले जाओ नरक में जाओ और तुम जितना पाप करना है करो। अब क्या करे बिहार के लोग? बिहार आज मर्डर जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हम अब मौत में भी रोजी खोज लेते हैं। क्या करें हम? रोजगार नहीं है तो मौत में भी यहाँ रोजी ढूंढी जा रही है। अपने लिए लोग अस्पताल तक नहीं बनवा पाए, अपने बच्चों के लिए स्कूल तक नहीं बनवा पाए हैं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। एक एनडीए के ही नेता, कोई मंत्री हैं, उनसे एक पत्रकार पूछ रहे थे कि सर सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं? तो बोलते हैं पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। तो कहाँ, कौन सा सरकारी स्कूल में? नाम बता दी। अभी नाम तो पता नहीं है, बनवाया है ये नहीं है, तो नाम कहाँ से पता चलेगा? और वो सरकारी में पढ़ेंगे तब ना। अब सोचिए कि अपने पोता पोती का इनको पता नहीं है जो कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जब ये अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं दे पाए, कॉलेज नहीं दे पाए, तो हमारे बच्चों के लिए दे पाएंगे? अपनी इलाज एम्स में कराते हैं, अमेरिका कराते हैं, तो ये जब अपने लिए अस्पताल नहीं बनवा पाए तो क्या हमारे बच्चों के लिए अस्पताल बनवाएंगे? नहीं, ये विषय है ही नहीं। मेरा विषय है कि आपको अगर जिम्मेदारी मिली है तो कम से कम उस जिम्मेदारी को समझो। विधायक बनना मेरा मोटो है ही नहीं। मैं विधायक से ऊपर का चीज हूँ, मुझे भी पता है। मैं किसी भी पार्टी में जाकर राज्यसभा जा सकता हूँ, मैं एमएलसी बन सकता हूँ बिना लड़े, बट नहीं, मुझे लगा कि जब तक मैं समस्या देखूंगा नहीं तब तक मैं इनका विकास क्या करूंगा। मैं स्टारडम के दम पे तो कहीं जा सकता हूँ, बट जब तक इनके साथ जाऊंगा नहीं, आऊंगा नहीं, इस गली को देखूंगा नहीं, तो इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा जब तक जमीन पे नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है चलो लड़ जाते हैं, देखते हैं। छपरा मेरे जिम्मे में है, जितना फंड आता है 5 साल में जो भी आएगा, मेरी राजनीति मेरी बिजनेस नहीं, मेरा बिजनेस है जी। मैं करोड़ों रुपया एक दिन में शो के कमा सकता हूँ। मेरे गाने चलते रहेंगे और व्यू बढ़ते रहेंगे और खेसारी के पास पैसा आता रहेगा, बट मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये मेरे हृदय है, लोगों का इमोशन है, उस इमोशन को लेके जीना चाहता हूँ। लोगों ने अगर सही समझा तो ठीक है, नहीं समझेंगे 15 के बाद फिर चला जाएगा आदमी। अपना काम है ना मुझे जीतने की खुशी है ना हारने का डर। जीत रहा हूँ ये मुझे पता है, बट मुझे ना जीतने की खुशी है ना हारने का डर, क्योंकि जिस दिन छपरा बेहतर बन जाएगा मेरी जीत उस दिन होगी कि मुझे लगा जब मैं एक सपना लेके आया, पूरा हो गया, मेरी जीत आज हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद खेसारी लाल यादव हमसे बातचीत करें। थैंक यू।